बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। एक सबसे बड़ी अहम खबर आज आपको मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ और एक धड़ल्लेदार किस्म का रिस्पॉन्स आया है। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वजाहत जारी की है उस दरख्वास्त पर जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनके सामने दे रखी थी कि जी वजाहत कर दीजिए आपके अपने ये जो फैसला आया था 12 जुलाई वाला, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लासली इलेक्शन कमीशन की और उसको इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप बदनीति पर आपने डिले कर रहे हैं ऐसे, और अगर आप करेंगे मज़ीद डिले या ऐसा करेंगे तो उसके नतायज होंगे। और बड़ा सख्त रिस्पॉन्स इलेक्शन कमीशन को दिया गया। इलेक्शन कमीशन का उसमें जवाब आया कि नहीं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, और तकरीबन ऐसी उन्होंने बातें की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और उसको किसी भी दूसरा इदारा उसे धमकी नहीं दे सकता। तो ये जजेस की जानिब से कहा गया है, जो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो बेंच है, जो चीफ जस्टिस की सरबराही में था, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट 8 जजेस की इन्होंने लिखी है, इनकी तरफ से है, तो इस पर बड़ी तनकीद ये हो रही है कि जी ये जज साहिबान ने जो अपना ओरिजिनल फ़ैसला था, तफसीली फ़ैसला, वो लिखा नहीं है, वो अभी तक आया नहीं है। इसकी वजाहत उन्होंने 8 सफ़ों में कर दी है और इलेक्शन कमीशन को कहा है, ख़ास उस दिन के लिए जब तरमीम के लिए हुकूमत लगी हुई है। तो ये बेसिकली जिस तरीके से किया गया है, देखिए इसमें पारसाई का दावा कोई ना करे। हुकूमत पारसाई का दावा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत भी जो कर रही है वो भी एक सियासी चाल है। जो रियासत के इदारे और रियासत और इस्टेब्लिशमेंट जो कर रहे हैं, बेसिकली वो एक सियासी मूव है। एक मूव है कि किस तरह केटर किया जाए, किस तरह कन्फ्रंट किया जाए उन जजेस को जो कि बहुत ज़्यादा टिल्टेड है इमरान खान की तरफ और जो एक पार्टी बने में। सीधी सी बात है, यही गुफ्तगू होती है। उसी को काउंटर करने के लिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन मैं अगर इसको एक अपने तज्जिए के तौर पर, खबर मैं आपको आगे भी जाके बताता हूँ, तज्जिए के तौर पर लूँ तो किसी को पारसाई का दावा नहीं करना चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को, ना हुकूमत को, ना इस्टेब्लिशमेंट को। ये इस वक्त ताकत की लड़ाई है, इख्तियार की लड़ाई है और वन अप की लड़ाई है। कौन एक कर के ऊपर चला जाता है, कौन एक कर के ऊपर चला जाता है। अब जो जज साहिबान ने किया है वो भी, आप फैसला ना दें तफसीली, आप ये वजाहत कर दें और कहें नहीं नहीं जो हम कह रहे हैं वही करना है। जो पटिशनर ना हो आपको उसको रिलीफ दे दें, वो भी आप कहें जी नहीं नहीं ये इसके ऊपर आपने करना है। तो जवाब वही था जो पहले था कि भाई अमल दरामद कोई नहीं होना। ये भी आपने करके देख लिया, अमल दरामद नहीं होना। कानून वैसे ही तब्दील हो चुका है। वो भी एक सियासी मूव थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकी जाए। अब फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं कोई लेने देगा। ये बात क्लियर, वो कहते हैं ना क्लियर एज ब्रॉड डे लाइट, तो ये क्लियर है। और ये मैं बहसीत सहाफ़ी आपको पहले भी खबर दे चुका हूँ। आज की ताज़ा तरीन खबर भी ये है कि ठोक के जवाब दें, कोई नहीं होना। और जो ताकतवर लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जज साहिबान जितने बैठे हैं ये जो हैं ये तो सारे सियासी जज हैं। वो कहते हैं जी, इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि कल एक जज साहब, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर बैठे हुए थे और वो अटॉर्नी जनरल से पूछ रहे हैं कि भाई वो तरमीम का क्या बना जो तरमीम आने वाली है। अरे भाई जज साहब, मोअज़्ज़ज़ जज साहब का सवाल वैसे उन्होंने पूछ लिया, अटॉर्नी जनरल ने उन्हें कहा नहीं जी जुडिशल कमीशन ये सवाल पूछ नहीं सकता, आपका ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो लाने लगे हैं, तो आज उन्होंने फटाफट उस दरख्वास्त की जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी उसकी वजाहत जारी कर दी और कह दिया कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने बदनीति की है और इन पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराएं। तो जवाब ये है जी कि नहीं अमल दरामद कराएंगे, कर लो जो करना है। सो लड़ाई अब वो स्केल पे जा रही है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये जज साहिबान जितने हैं ये PTI की तरफ इंक्लाइंड है और इनकी जो जितनी भी जजमेंट्स ख़ास तौर पर इस तरह की आएंगी उनको बिल्कुल अहमियत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन समझता है कि जज साहिबान वो काम कर रहे हैं जो कि उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। वो रीराइट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं धौंस के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको भी नहीं माना जाएगा। हम किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आइन के मुतसादम हो, कानून से मुतसादम हो, हम नहीं मानेंगे। अब ये मौक़िफ़ है। आम हालात में तो देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाई मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उस पर अमल दरामद होना है। लेकिन अब अगर फैसला कर लिया कि जी नहीं अमल दरामद करना, तो बात ठीक है, फिर लड़ाई है तो फिर लड़ाई ही सही। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम ही कह सकते हैं कि भाईजान ये हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा, ये घमसान का रन है। कोई पीछे 1 इंच हटने के लिए तैयार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट का तो वो ये मौक़िफ़ है कि जी अभी क्या, अभी तो आप देखें ठीक है, इसके बाद भी कोई अगर काम होगा तो उसको भी हम कैटर कर लेंगे। तरमीम के लिए हुकूमत लगी हुई है, वो नए नए काम डाल जाते हैं ना। कि मौलाना साहब बिल्कुल कन्विंस होते होते रह जाते हैं, तो पता नहीं हो पाती है नहीं, लेकिन हुकूमत बिल्कुल उसके करीब करीब लगी हुई है जी कि हम अपना काम कर लेंगे। हुकूमत एक और काम करना चाहती है।
63 का जो, अब मैं यही कहूँ, जो 2 नंबरी सुप्रीम कोर्ट में की गई उस फैसले के अंदर, जो जज साहिबान ने की 63 का फैसला करते हुए, जब हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब में उनकी ख़त्म की गई, हमजा शहबाज शरीफ साहब की, और वो सब कुछ कराया, वो बाजवा साहब की वजह से बंदयाल साहब ने किया था, बड़ा क्लियर। और बाजवा साहब ने एक मीटिंग के अंदर बड़ा ओपनली ये कहा था कि, और मैंने उसके बारे में लिखा भी था, वही 4 दिसंबर 2022 की स्टोरी, उसमें बाजवा साहब कह रहे थे कि मैंने तो इतनी नेकी की इमरान खान के साथ, मैंने तो ये कर दिया, मैंने कहा चौधरी साहबान को कि आप इमरान खान के साथ जाएं, उनका तो मामला तय हो गया था जरदारी साहब से, मैंने कहा उन्हें कि आप जाएं। इसी तरह बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट से 63 का फैसला भी बाजवा साहब की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा था कि यार नहीं, वो फारग करना है हमने हमजा शहबाज को, और इधर चौधरी साहब को लेकर आना है और पीटीआई की हुकूमत दोबारा बनवानी है। असल तो डील ही यही थी, उन्होंने कहा जी कि वो करवाना है। नहीं तो चौधरी साहब तो आपको पता है, वो तो अभी उनका फड्डा पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट से। ट्रेडिशनली तो उनका पूरा ख़ानदान जहाँ इशारा होता है वो कहते नहीं, दूसरी बात नहीं करनी, इस तरफ चल पड़ो। अब उनका मौक़िफ़ बदल गया और वो इमरान खान साहब के साथ अलाइंड हो गए, बहुत ज़्यादा टिल्ट कर गए, और फिर उन्होंने उसका खमियाजा भुगता। लेकिन वो बड़ा क्लियर था, उन्होंने कहा जी कि ये तो बाजवा साहब ने करवाया है, और फैसला भी 63 का बाजवा साहब ने करवाया था। अब कोई माने या ना माने, लेकिन वो जो बंदयाल साहब ने किया, अपने किए हुए फैसलों को अपनी जजमेंट से उन्होंने उसको रद्द किया, अपने मौक़िफ़ तब्दील किए, कानून को बदला, कानून को अपनी मर्ज़ी से तशरीह की और तबाहकुन फैसले किए। 63 का फैसला एक मुँह चढ़ाता हुआ, एक अदालती रेशा दवानियों का मुँह बोलता सबूत है। एक पैनामा का फैसला मुँह बोलता सबूत है, ये 63 भी उसी लाइन में ही है। नहायत ही 2 नंबर किस्म का फैसला है। और ये भी अब पार्लियामान कह रही है कि हम 63 में भी तब्दीली करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने जो हुकूमत कहती थी गंद मारा था, उस गंद को हम साफ़ करने लगे हैं। अब पता नहीं वो गंद को साफ़ कैसे करते हैं, नंबर तो आपको पता है कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, होता है या नहीं होता। लेकिन आज पार्लियामान के अंदर बड़ी धुआंधार तकरीर की गई, और सारे एक दूसरे को सुनाते हैं ना। उधर उमर यूब साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जवाब दिया। बिलावल साहब ने बड़ा लताड़ा और कहा जी कि इमरान खान साहब तो साजिश कर रहे थे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, और ये तो जब पकड़े गए तो फिर ये चाहते थे कि ये आर्मी चीफ ना बन सकें। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा क्लियर है और बड़ा सबके सामने एविडेंट है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके ऊपर रद्द अमल दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हैं, उनके पाँव गिरना चाहते हैं। फिर साथ में ट्वीट भी करते हैं पाकिस्तान में सियासत में बड़े बड़ी 2 नंबरी हुई है, इससे बड़ी 2 नंबरी नहीं हुई। वो ठीक है, सियासतदान है, जहाँ कन्वीनियंट होता है वैसे कर लेते हैं, जब मुखालिफ काम जाता है तो वैसे कर लेते हैं। लेकिन अब ये इतनी नेकेड लड़ाई है, क्योंकि मैं दोबारा कहूँगा, आपको अच्छा लगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपको बुरा लगे, भाई मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, मैं तनकीद करता हूँ फैसलों पे, लेकिन उसूल ये है कि आपने उस पर अमल दरामद करना है। लेकिन जहाँ उसूल बहुत सी चीज़ें छुट्टी पर चले जाएँ, इन कानून वगैरह, तो वहाँ तो फिर ये होता है धमा चौकड़ी मच जाती है और एक लड़ाई पड़ जाती है, और वो लड़ाई यहाँ पड़ चुकी है। और आपने जो देखा है आज के इलेक्शन कमीशन ललकार है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हमें धमकी दे रहे हैं, हमें कानूनी इदारा है, बिल्कुल नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा, कि जाएँ छुट्टी करें। ऐसा ही है ना, वो कहते हैं जाए छुट्टी करें। हम और आप बस इधर उधर देख रहे हैं कि अच्छा यार ये हो क्या रहा है। अब जो एक और काम है, वो कहते हैं नहीं कानून तब्दील हो गया, हमने तो रिव्यू पिटीशन भी डाली हुई है, लेकिन अब कानून भी तब्दील हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अमल दरामद उस पर हो ही नहीं सकता। कानून इलेक्शन एक्ट तरमीम कर दिया है, और वो तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका आ गया है, और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जब आया है तो अमलदारी नहीं हो सकती, हम अमल दरामद नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सो जब इस तरह की तावीलें भी पेश की जाएंगी तो मामला कहाँ जाएगा, मामला तो नहीं बढ़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या कंटेम्प्ट लगेगी? इलेक्शन कमीशन फ्रैंकली देखा जाए तो एक फ़र्द का नहीं है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 4 और मेंबर्स, और वो कहेंगे जी ठीक है आप क्या करेंगे, उन इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 मेंबरान को क्या जेल भेज देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? हो नहीं सकता ना, आप कैसे करवाएंगे? जिनके पास इख्तियार है वो कहते हैं जी ये पहले भी जज साहबान थे, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तो ये हमें पारसाई का हमें जो अपना दावा है वो ना हमारे सामने रखे कि ये पारसा हैं बड़े, हम इनको जानते हैं, ये जो कुछ है। वो क्या कहते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को जज साहबान जानते हैं, जज साहबान को इस्टेब्लिशमेंट जानती है, तो फिर आप क्या करें? हुकूमत अपनी बीच में एक चाल चल रही है कि जी ठीक है हमने ये काम करना ही करना है, तरमीम भी लानी है, क्योंकि वो तरमीम सब कुछ उसके अंदर सब स्टेक होल्डर है ना, पार्टी हैं सारे,
तो वो जैसा हो रहा है वो हमारे सामने है। उसमें पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, सारे ऑन बोर्ड है। मौलाना साहब ज़ाहिर बात है उनकी पोजीशन ऐसी है, वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं मानी बातें। मौलाना साहब के अपने गिले हैं और उनके वो कहते हैं मेरे वैलिड गिले हैं। उनका तो तहरीक इंसाफ के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा गिला है कि जी आप हमेशा हमारे साथ हैंड कर देते हैं और इनको करा देते हैं। और जो फैज़ साहब का नेटवर्क है, उस फैज़ साहब के नेटवर्क का ताल्लुक 8 फरवरी से भी है। उसमें भी कहा जाता है कि जी फैज़ साहब का नेटवर्क बहुत काम कर रहा था। और उसके शवाहिद जिनकी तरफ वो आज बिलावल साहब ने इशारा किया है ना, ये काफ़ी दिन पहले एक साहब थे, उन्होंने कहा जी कि जनरल फैज़ का नेटवर्क 8 फरवरी 2024 को भी बड़ा काम कर रहा था, उसने बड़ा काम किया। और इस पूरे मामले में मैंने कल भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा, तहरीक इंसाफ के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिलेबस से बाहर चीज़ें आ जाती हैं। ओए ये क्या हो गया, अच्छा ये भी निकल आया इसके अंदर से, ये भी निकल आया। सो अभी तो बहुत कुछ है। और यहाँ मौक़िफ़ वही है कि भाई कर लो जो करना है। अब वो जो कर लो जो करना है ना, उसकी फिर वो जिसका लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो जाता है। फिर उसमें दलील शील मेरी आपकी खब ख़त्म हो जाती है। अगर देखा जाए तो चलिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया अमल दरामद करें। मैं तीसरी दफ़ा ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ, अमल दरामद करने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन जब ये हो कि भाई नहीं करना, कर लो जो करना है, फिर बस उसी उधर ही बात घूमती रहेगी। तो जनाब ये हालात हैं और ये सारा सिलसिला है। हुकूमत के इरादे और जो पाकिस्तान की मुक़्तदर है उसके इरादे मैंने आपको बता दिए और इलेक्शन कमीशन ने तो ललकार ही दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ तब्दील होने जा रहा है, ऐसे ही चलेगा, बल्कि ये लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ तो थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, ये अब ये लड़ाई है और ये हमारे सामने किसी तरह की छुपी नहीं। ब्लॉग आपने देखा नहीं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।